कुछ प्रकार है कि जब आप पिछले जन्मों को पता कर पाते हैं। ऐसा है? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। बेसिक साधनाओं से, 3-4 महीने की साधनाओं से तुम पता कर पाओ कि पिछले जन्म में क्या हुआ। आप जानते हैं पिछले जन्म में क्या थे? बिल्कुल, आपको बता सकता हूँ कि भाई आप भी पिछले जन्म में कौन थे, या प्रोसेस दे सकता हूँ कि जिसके द्वारा आप पता कर पाए। वो आप यहाँ पे देते अपने आश्रम में? हाँ, आश्रम में हम देते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं दूंगा। समस्या ये हुई है कि हम पूरा का पूरे अध्यात्म को मनोकामना पूर्ति के हिसाब से यूज कर रहे हैं कि आप किसी गुरु के पास जाएंगे, वो फूंक मार देगा, आपकी तबीयत ठीक कर देगा, कोई मंत्र दे देगा, रेमेडी दे देगा, रात में करोड़पति हो जाएंगे। क्या पागलपन चल रहा है। आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या आश्रम आके की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। घर बैठे की जा सकती बिल्कुल है? की जा सकती। बिना गुरु के की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती। यूट्यूब देख के? बिल्कुल की जा सकती। AI का जमाना आ गया। बिल्कुल कही जाए। देखिए बात समझिए मैम, इस देश में जितने भी गुरु आज तक हुए, उसमें से आप सबसे बड़े गुरुओं की लिस्ट निकालेंगे, आप पाएंगे उसमें से मैक्सिमम गुरु ये परिवार वाले थे। और एक कश्मीरी शैविज्म था एक समय पर, कि जो पूरी तरह से खत्म हो चुका आज। कश्मीरी शैविज्म एक बड़ी प्यारी चीज बोलते थे कि कश्मीरी शैविज्म कहते थे कि शिव कोई इंसान नहीं, शिव का नाम, शिव मतलब चैतन्य। और कैलाश कोई इसी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां है, ऐसे करोड़ों ग्रह है जहाँ पे ऐसे इस तरह के कैलाश की जगह है कि जो जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। आप कभी गए हैं? हाँ, कई बार। देखिए आप साइंटिस्ट हैं, और कभी आपने पड़ताल करने की कुछ कोशिश की कि जगन्नाथपुरी में जो लकड़ी की प्रतिमा में जो ब्रह्म पदार्थ है वो क्या है? एक चमकता पत्थर, कोई ऊर्जा? आप देखो, एक 18 साल की उम्र में कहते हैं उन्होंने अपना घर छोड़ा, 50 साल की उम्र में वो आदमी पहली बार CM बने। ये जो 32 साल गए ना मैम, ये किसी को नहीं पता, उस आदमी को पता। ये जो आज दिखते ना फल, बाप रे इतना नाम है, फलाना इतने बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए, इतना उनका ऑरा है, फलाना है, ये उस 32 सालों की मेहनत है। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम है किमय आश्रम। जी हाँ, जो मौजूद है मराठाओं की शान, उनके साम्राज्य यानी कि पुणे में। और यहीं पर एक ऐसे तपस्वी भी मिलते हैं जिनका ना सिर्फ अभी का जीवन, बल्कि सोचिए पिछले जन्मों का जीवन भी आम जनमानस के लिए एक आध्यात्मिक जागृति के लिए सदैव समर्पित रहा। और किसी के लिए वो साइंटिस्ट हैं, किसी के लिए वो योग गुरु हैं, किसी के लिए आध्यात्मिक गुरु हैं, तो किसी के लिए रिसर्चर हैं। और यही कारण है कि उनके सानिध्य में जो कोई भी आता है ना, वो ना सिर्फ अपने आप को खुद को पहचान पाने में सक्षम हो पाता है, बल्कि ये भी समझता है कि प्रेम ही पर्याप्त है। तो आइए स्वागत करते हैं हम धर्मज्ञान पर आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामी कृष्ण चैतन्य जी का। गुरु जी, स्वागत करता है धर्मज्ञान आपका। धन्यवाद। आभार और बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस खूबसूरत आश्रम में हमें बुलाने के लिए। आपका भी धन्यवाद। देखिए आज सवाल बहुत हैं, लेकिन शुरुआत में आपसे यही करना चाहूँगी कि देखिए मैं एक ऐसे इंसान के समक्ष खड़ी हूँ जो सर्वज्ञानी है, जिनसे मैं कुछ भी पूछूंगी मुझे पता बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ सनातन को। सनातन है क्या? पहले तो मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं, कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसे सब कुछ पता है, और यही सच्चाई है। लेकिन आपके जो अनुयायी है वो तो दावा करते हैं आपको सब कुछ पता हर है। गुरु के अनुयायी यही दावा करेंगे कि हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, और उस दावे से उस गुरु का कोई लेना देना नहीं। उस अनुयायी का अहंकार वो पोषित कर रहा है। जब भी कोई शिष्य कहता है कि हमारा गुरु सबसे बड़ा, उस गुरु से उसे कोई लेना देना नहीं। वो खुद के भीतर एक अहंकार निर्मित करता है कि मैं सबसे बड़े गुरु से जुड़ा हुआ मेरा गुरु सबसे बड़ा है। ये दिखाने के लिए, ये अपने भाव में जीने के लिए ही हर शिष्य अपने गुरु के बारे में यही क्लेम करेगा। आप दुनिया के किसी भी शिष्य से मिल लीजिए, वो अपने गुरु के बारे में यही बोलेगा कि हमारा गुरु सबसे बड़ा। उसे गुरु से कोई लेना देना नहीं। जी,
आदमी अपने जीवन में अहंकार किस तरह से पोषित करे, इसकी कोई हद नहीं। इसलिए हम आध्यात्म में कहते हैं कि आदमी आध्यात्म के नाम के नीचे तो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन आध्यात्मिक होना नहीं छोड़ पाता। जी। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा बंधन हो जाता है, साधक के जीवन। हम्म। जैसे साधक को एक समय के बाद साधना का ही अहंकार हो जाएगा जी। कि मैं इतना बड़ा साधक हूं, मैं इतने बड़े गुरु से जुड़ा हूं, मैं इतनी साधना करता हूं, मैंने ये त्यागा वो त्यागा। उनकी पत्रिका तैयार होती है, इतना त्याग करके बैठे, है ना। तो यही सबसे बड़ी बाधा है आध्यात्म की। और रही बात सनातन की, तो सनातन का एक प्यारा सा अर्थ है। सनातन का अर्थ है कि जो था, है और रहेगा, और वो है चैतन्य, वो है कॉन्शियसनेस। हम जो कहते हैं ना कि हमारे भीतर जो परमात्मा है, हमारे भीतर जो आत्मा है, जी। ये आत्मा आई कहाँ से? हम शैविज्म को एक मानते हैं, कश्मीरी शैविज्म को। कश्मीरी शैविज्म इसे बहुत प्यारी तरह से क्लासिफाई करता है। कश्मीरी शैविज्म कहता है कि सबसे पहले एक ऊर्जा थी, शिव थे, और फिर शिव के भीतर, चैतन्य के भीतर निर्मित की इच्छा निर्मित हुई, उस इच्छा से ही देवी का निर्मित हुई, और फिर आगे की पूरी जो तत्व के द्वारा ब्रह्मांड की निर्मित है वही, उसी चैतन्य से आत्म तत्व की भी निर्मित हुई। ओके। अब उसके दो रूप है। शैविज्म इस रूप को किस तरह से देखता है, देखिए। शैविज्म आत्मा को इंडिविजुअलिटी नहीं मानता, एक ही मानता है, जुड़ाव मानता है अस्तित्व के साथ। ये ऐसे ही समझिए कि अगर मैं एक जगह पे लेजर मारूं लाइट, तो डॉट तो वहां पर गिरेगा, प्रकाश तो वहां पर गिरेगा, लेकिन सोर्स मेरे हाथ में है। क्योंकि वहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पर वो गिरकर दिख रही है, इसलिए आपको पता चलता है कि लेजर की लाइट है, लेकिन सोर्स किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। जी। बस वैसे ही चैतन्य है, और जहां पर भी जीवन की शक्यता है, वहां पर आत्म रूप में, वस्तु रूप में, चीजों के रूप में, जीवन के रूप में चैतन्य प्रकट होता है। इसलिए शैविज्म ड्युअलिटी में नहीं मानता, है ना, दो में नहीं मानता, एकम में ही मानता है कि जो है सब कुछ शिव है, जो है सब कुछ एक से ही बना हुआ है, उसी के रूप है, ओके। उसी के अंग है, लेकिन आए हैं उसी से ही। बराबर। तो अपने भीतर के उस तत्व को जानना ही मैं सनातन मानता हूं। और धर्म का वही उद्देश्य है हमेशा से, कि तुम उस सनातनी तत्व को जानो जी। जो तुम्हारे भीतर स्थित है। और ये जानने के लिए साधना क्या मायने रखती है? देखिए, साधना का अर्थ पहले तो ऐसा है कि तीन चीजें हैं अध्यात्म में। एक है साधक, दूसरा है साध्य, और दूसरा है साधन। साधक, साधन और साध्य। जी। साधक मतलब जो इंसान साधना कर रहा है, साधन मतलब गुरु, और साध्य मतलब वो चीज जब प्राप्त हो जाए। बराबर। अब मजा यह है कि एक साधक के जीवन में उसे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भीतर जो निर्मित की इच्छा है, उसी के कारण उसका सारा जंजाल है। उसके भीतर में अगर आप पाएंगे किसी भी इंसान में, तो आप पाएंगे प्रचंड विचार, वासनाएं, इच्छाएं, उसका मन दौड़ ही रहा है, दौड़ ही रहा है। साधना का इतना ही मतलब है इस क्षण में जीना, इस तन में स्थिर होना, इस तन में आप पूरे के पूरे अपने भीतर शांत हुए, इस क्षण में मौजूद हुए, इस क्षण को जीने लगे। तो इस क्षण में आदमी को लौटाने के लिए जो उसे करना पड़ेगा, उसी को मैं साधना कहूंगा। जी। इस क्षण में जैसे ही आप स्थिर होने लगे, इस क्षण में जीने लगे, क्योंकि यही वो क्षण है जो हमारे हाथ में है। इस क्षण के अतिरिक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं, ना भविष्य है ना भूत है। भूत निकल गया, भविष्य आने वाला है, और हमारा मन हमेशा हमें भूतकाल में या भविष्य काल में दौड़ाता है। हम आज में है, नहीं तो कल में है। अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कि बस आप बैठे हैं, आपका मन कहीं और चल रहा, तो आप बस कहने के लिए बैठे जी। आप जब वापस जाएंगे तो हो सकता है कि आप फ्लाइट से जाएंगे, आप जाते जाते सोच रहे होंगे कि अरे मैं जाने के बाद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कल की ये काम है। तो ना आपने फ्लाइट एंजॉय की, ना आप यहाँ पे रहे, ना आप जाने के बाद भी अपनी जगह पे रहेंगे। जब आप पहुंचेंगे घर पे तो और कुछ करेंगे। जी। इसका मतलब है कि जब तक आप इस क्षण में स्थिर होना ना सीख ले, तब तक आप जीवन को ना सीख पाएंगे, जीवन को जी ना पाएंगे। जीवन को जब तक परिपूर्णता ना आएगी, तब तक आपके सामने कुछ भी प्रकट ना हो पाएगा। परमात्मा मेरे रूप में, मतलब मेरी जो व्याख्या है परमात्मा की, वो कोई इंसानी रूप में या कोई प्रकट होगा हजारों सालों के बाद और बोलेगा बोल बच्चा क्या चाहिए, ये नहीं है। परमात्मा का मतलब है कि जो चैतन्य है इस जगत में, जो ऊर्जा कि जिसने इस सबको निर्मित किया, इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने निर्मित किया, वो चैतन्य शक्ति को ही मैं परमात्मा कहूंगा। उस चैतन्य शक्ति का परिचय इस जीवन में ही हो सकता है। जी। है ना। तो जब आप क्षण में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन को परिपूर्णता से जी पाएंगे, और तभी परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि जीवन माया है, जीवन छोड़ो। अरे परमात्मा ने जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा।
इसको जीकर ही तो तुम उस तक की यात्रा कर पाओगे। अगर उसको लगता होगा कि नहीं भाई वासना गलत है, तो देता ही काहे को, पहले ही निकाल लेता। आप जो बातें करते हैं इतनी गहराई से और आत्मज्ञान वाली, तो मैं समझना चाहती हूँ कि आपकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू हुई? देखिए कभी यात्रा एक जन्म की नहीं होती, तो ये जन्मों जन्मों की है। हमेशा से। शायद ही ऐसा कोई गुरु होगा कि जिसकी एक जन्म की यात्रा रही हो। हर किसी की एक लंबी यात्रा रहती है ना। अगर इस जन्म में मैं जैसा जीऊंगा वैसे ही विदा पाऊंगा। अगर मैं प्रचंड वासना में जिया हूं तो आगे और प्रचंड वासना में ही जीऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अब बहुत पुण्य किया और फिर अगले जन्म में पाप करूंगा। अगर मैं इस जन्म में पूरा अपना जीवन साधना में बिता दूं, तब जाकर मैं अगले जन्म में साधना और गहराई से कर पाऊंगा। लेकिन जब तक तुम पहुंचोगे नहीं, तब तक ये पता ना कर पाओगे। हाँ, कुछ प्रकार है कि जब आप पिछले जन्मों को पता कर पाते हैं। ऐसा है, मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल मुमकिन है। बेसिक साधनाओं से, 3-4 महीने की साधनाओं से तुम पता कर पाओ कि पिछले जन्म में क्या हुआ। लेकिन समस्या यह है कि भाई इस जन्म का ही तो सूद नहीं रहा, और पिछले जन्म को पता करके कर भी क्या लोगे। मजे की बात यह है कि जैसे हमारे माइंड में ना एक बेसिक चीज होती है कि हम बुराई को भुला देते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि हमेशा भूतकाल बड़ा प्यारा लगता। हम ऐसी बातें करते, कॉलेज में बड़े मजे थे, स्कूल में बड़े मजे थे। क्यों करते हैं ऐसे? तकलीफ तब भी थी, हमको तब भी टेंशन था। हर 2 महीने के बाद यूनिट टेस्ट है, हर 6 महीने के बाद सेमिस्टर है, घर के पीछे पड़े हैं, टीचर पागल कर रहा है, होमवर्क करना है, ये है ना। लेकिन बावजूद उसके हम आज याद करते तो हमें बस अच्छा अच्छा याद आता है, क्योंकि हमारे माइंड में एक बेसिक सिम्टम है कि हम जो पुरानी बुरी यादें हैं या नकारात्मक यादें उसको भुला देते हैं, ताकि आदमी को रस रहे जीवन जीने का, वो डूब ना जाए डिप्रेशन में। ये माइंड का एक नेचुरल स्टेट है। इसलिए आपको हमेशा पुराना अच्छा लगेगा कि पुराना बड़ा प्यारा था, पुराना बड़ा प्यारा था। तो जब आप ऐसे जिएंगे, हाँ पुराना बड़ा प्यारा था, तो समस्याएं तब भी थी। ऐसा नहीं कि समस्या तब नहीं थी जी। समस्या तो तब भी थी, लेकिन आज हमें याद नहीं आती, आज हमें प्यारा लगता है। आप सोचिए कि पूरे जीवन जो आपने पिछला जन्म जिया, उसकी सब सारी की सारी यादें, चाहे कोई मरा हो, कोई किसी की शादी हुई है, आपके साथ अच्छा हुआ है, बुरा हो, ये सब कुछ आपको एक छोटे से 5 से 10 सेकंड के टाइम फ्रेम में अगर ग्राफ्स हो जाए, तो बहुत से लोगों की मेंटल कंडीशन हिली हुई भी दिखाई देती। तो वो इतना भी आसान नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आजकल हर चीज के पीछे हमने जो बिजनेस खड़ा कर दिया है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे योग हो, चाहे ये पिछले जन्म का पता करने वाली चीज हो, कि कोई भी आके बोल देता है कि ये करो, पिछला जन्म पता करो, फलाना। इतना आसान लग रहा है तुमको? तुम पागल वागल हो गए हो, क्या करा रहे हो आदमी से? आप जानते हैं पिछले जन्म में क्या थे? बिल्कुल। इसलिए तो मैं कह सकता हूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि भाई आप भी पिछले जन्म में कौन थे, या प्रोसेस दे सकता हूं कि जिसके द्वारा आप पता कर पाए। वो आप यहाँ पे देते अपने आश्रम में? हाँ, आश्रम में हम देते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं दूंगा। वो ऐसा है, और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई आता है तो हम उसे करा लेंगे, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। उसका कोई पैसा नहीं लेते हम, कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा। लेकिन कुछ चीजें अंडर द गाइडेंस होती है ना। कुछ चीजें अंडर द गाइडेंस ही होती है। ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन चीजें नहीं चल सकती कि आप बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन ही सिखा दो या कोई विधि दे दो। अगर कुछ विधि में गड़बड़ होगी तो किसके पास आओगे, किसके पास जाओगे? डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो पास में बुला के करेगा, फोन लगा के नहीं बताएगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। सामने वाले की स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, ये भी तो देखनी पड़ेगी। कोई भी उठा के अगर विधियां करने लगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ बेसिक विधियां होती है जो सबके लिए होती है मेडिटेशन की, लेकिन जो स्पेशल विधियां होती है वो आप उन साधकों को ही देते हैं कि अब वो तैयार हो चुके हैं उन विधियों के। अदरवाइज वही विधियां उन्हें डिस्टर्ब कर देगी। दावा किया जाता है कि गुरु वशिष्ठ के आगे 1337 पदासीन हैं आप। दावा है? जो मानते हैं वो दावा, वो सच्चाई। जो नहीं मानते उनके लिए दावा। सनातन में 14 लोक का वर्णन है। सनातन में 14 लोक का वर्णन, बिल्कुल लोक का वर्णन। और आप सारे लोग घूम के आए? तो कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकती हूँ। बिल्कुल जा सकता। अब ये अनंत लोक है ना। ये नागाओं के हिसाब से बनाया गया है। आप अगर बाहर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये भोगवती नगर के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए, जो कुटिया बनाई गई, जो नाग की मूर्ति स्थापित की, ये महीनों की मेहनत थी कि जब इन्हें स्थापित किया गया। प्रतिमा को? बिल्कुल महीनों की। और ये लोग आपके सामने बैठे हैं कि जिन्होंने उस मेहनत को देखा है कि 3-3 महीने इसकी साधनाएं चली, तब जाकर ये सिद्ध हो पाए। मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, और वो बेसिक चीज इतनी बेसिक है
कि हम हमेशा साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को मैच करते हैं, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जी। और वो जोड़ ही सबसे बड़ी बाधा है। दोनों के नियम अलग है। जैसे विज्ञान का एक बेसिक नियम है, विज्ञान का नियम ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज निर्मित करता हूं, जनरेट करता हूं, बनाता हूं, इनोवेट करता हूं, तो उसी वक्त वो दुनिया के लिए अवेलेबल है। अगर मैंने एक घड़ी बनाई तो वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। जी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की मजे की बात यह है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक वो बस बातें हैं, तब तक वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और इसलिए मेरा अपना मानना है कि आज की स्पिरिचुअलिटी को जो जरूरत है वो पर्सन डिपेंडेंसी की नहीं है, वो प्रोसेस डिपेंडेंसी की है। हमने पिछले समय में जो आध्यात्मिक जगत में जो एक पागलपन देखा है, लोगों का आध्यात्म से भरोसा उठ चुका है, गुरुओं से भरोसा उठ चुका है। आप भी देखते होंगे कि बहुत बार लोग पीछे तो गुरुओं को गाली दे देंगे और सामने जाके हाथ पकड़ लेंगे, है ना, पैर पड़ लेंगे। वो डर है, डर के कारण पैर पड़ रहे हैं। उनके लगता है कि भाई अगर महाराज के पैर ना पड़ लिए, पाप चढ़ जाएगा, पाप छोड़ो, फूक मार देगा, कुछ गड़बड़ कर देगा, इसको गुस्सा आ गया, तंत्र मंत्र कर देगा, तो भाई अपने 2 मिनट में पैर जोड़ दिए, बात खत्म। और ये घूम के उसको गाली मारेगा। गाली मारने में समस्या नहीं है, लेकिन जो वातावरण है हमारे देश का वो ऐसा हो चुका है कि हम आध्यात्म के प्रति तो उत्सुक है, लेकिन गुरुओं को गाली मारने में उससे सबसे पहले है। मैं बोलता हूं कि ताकत से गाली मारो गुरु को, कोई चिंता नहीं, है ना, क्योंकि अब जरूरत है कि हम ये समझे कि गुरु केंद्र बिंदु ना रहे आध्यात्म में, प्रोसेस केंद्र बिंदु रहे। इसे ऐसे समझना कि अगर आप स्कूल में जाते हैं, अपने टीचर की फोटो घर पे लगाते हैं, उसे रोज दिया बत्ती करते हैं, तो आप पास हो जाएंगे? नहीं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप पास होंगे। सिमिलरली हमारी जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल शाखा है वो मतलब जो कहते हैं ना कि प्रोसेस डिपेंडेंट होनी चाहिए, कि हम साधनाओं को महत्व दें, उसको अपने जीवन में लगाए, अपने जीवन में जो क्रांति हो रही उससे अनुभव करें कि वो सामने वाला इंसान बराबर है या गलत। जब मैं एक प्रोसेस करूंगा और उससे अगर मुझे फायदा होता है, उससे अगर मेरे जीवन में प्रकाश बढ़ता है, तो मैं अपने से उस इंसान पे भरोसा कर लूंगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी इंसान को भगवान मत बना दो, उसे गुरु के रूप में ही रहने दो। बी थैंकफुल टू हिम, टेक हिम एज अ गाइड, कि जो आपको इस पथ में मदद करने के लिए। बहुत से लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं, कि गुरुओं से पूछते हैं कि भाई कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं क्या करूं? नहीं, डॉक्टर को जाके मिलो। मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं भी डॉक्टर को फोन लगाता हूं, तुम भी डॉक्टर के पास जाओ। गुरु क्या करेगा उसमें? कोई अपने को बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा, गुरु के पास लेके आता है, बोलते गुरु जी ये बच्चा नहीं पढ़ रहा। अरे मैं क्या करूं, मैं टीचर हूं। लेकिन गुरुजी, ऐसे लोग तो अपने गुरु में ये ढूंढते हैं ना कि वो दूरगामी दृष्टि का जनक है, जिसे भविष्य दिख रहा है। अरे भविष्य दिखता है, लेकिन हर किसी वो भविष्य करता थोड़ी है। गुरु इन चीजों के लिए थोड़ी है। हमने इस देश में आध्यात्म में समस्या ये हुई है कि हम पूरा का पूरे आध्यात्म को मनोकामना पूर्ति के हिसाब से यूज कर रहे हैं, कि आप किसी गुरु के पास जाएंगे, वो फूक मार देगा, आपकी तबीयत ठीक कर देगा, कोई कोई मंत्र दे देगा, रेमेडी दे देगा, रात में करोड़पति हो जाएंगे। क्या पागलपन चल रहा है? अपने पे काम करना हमने छोड़ दिया और बस हमें कोई यंत्र बना के दे दे, कोई मंत्र दे दे जिससे हम करोड़पति हो जाए। तो यूरोप और बाकी देश करोड़पति हो कैसे रहे? हमारे देश को जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की, कि जिस फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, उसको कैसे बढ़ाए, ये सीख पाए। हमारी सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम हमें इस काबिल तो बना देती है कि हम पैसे कमा पाए, उस पैसे का करना क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है ना। ये सीखने की जरूरत है, उससे आदमी करोड़पति बनेगा और पैसा कमा पाएगा। किसी की तबीयत खराब है, योग करो, डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो, अपनी तबीयत को अच्छा रखो। उसमें कोई गुरु क्या करेगा, है ना। गुरु इसीलिए होना चाहिए, एक बेसिक चीज आप समझिए कि जैसे बाहर की जीवन जरूरी है और वैसे ही भीतर का भी जरूरी है। सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है आध्यात्म में। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मेरा शरीर सही रहे, मुझे शिक्षा के लिए एजुकेशन की जरूरत है, समाज में अच्छे से अच्छे पद पे जाने के लिए परिवार की जरूरत है, 4 दोस्त भी मेरे पास होने चाहिए, वैसे ही मैं भीतर से भी शांत हूं। तो जैसे मैं जॉब करता हूं पैसे के लिए, मेरे 4 दोस्त है अपना सुख दुख बांटने के लिए, मेरा परिवार है, मेरा शरीर अच्छा होगा तो मैं आनंदित जी पाऊंगा, वैसे ही मेरा अगर भीतर में शांति रहेगी तो मैं इस जो कमाया हुआ हर चीज है उसमें आनंदित जी पाऊंगा। और वो जो आनंद है वो आश्रम या गुरु आपको दे सकता है, बस उसी के लिए उस तक जाना। ये मांग मांग मांग, मेरा हमेशा बोलना होता है कि तुम कब तक मांगोगे, ये तो सोचो, और कितना मांगोगे, और ये मांग कब तक चलेगी तुम्हारी, है ना। इस जीवन में हम जो भी करते हैं, जो भी, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम सक्षमता चाहते हैं अपने जीवन।
आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, क्यों? ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, जी बराबर। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते, क्यों जा रहे हैं? ताकि आप स्वस्थ हो जाए। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपका शरीर अच्छा हो। मतलब हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो सक्षमता के लिए कर रहे हैं, बेहतरी के लिए। जी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और मजे की बात पता है, आध्यात्म परम मुक्ति का द्वार है। शरीर को बंधन माना है आध्यात्म ने। अच्छा आध्यात्म कहता है कि ये शरीर आपका परिचय नहीं है, आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, ये भाड़ी का है, कुछ समय के लिए आप इसमें है। तो जो मूल है, जो सनातन है आपके भीतर, जो शाश्वत है, उसको जान लेना ही इस शरीर का उद्देश्य है। जिसे हम आत्म तत्व कहता है, कोई साक्षात्कार, कोई एनलाइटनमेंट, कोई कुछ। जी शब्द अलग हो सकते हैं, भाव एक ही है। उसको जानना ही मनुष्य जाति का या मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यहां तक शास्त्रों ने इसका वर्णन किया है, बराबर। जी और जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हम सक्षमता भूल ही जाते हैं। हम किसी के पैर पकड़ लेंगे और बात खत्म। हम दुर्बल हो जाते हैं। आप किसी के पास जाएंगे, आपकी कोई मनोकामना पूर्ति हो गई, अब आप वापस जा रहे हो उसके पास 100 बार। अब कल पैर दुख रहा था, आज कंधा दुख रहा, फिर कल बच्चे का कारण है, आज पति का कारण है, जी कभी खुद का कारण है, कभी मतलब परिवार का कारण। कुछ ना कुछ तुम कारण के साथ उसके पीछे भागोगे। अब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? बिल्कुल। ये तब होता है जब हम प्रोसेस पे काम नहीं करते, अपने पे काम नहीं करते और बाकी बेवकूफियों में लग जाते। और रही बात भुवनों की और अनंत लोक की, तो इस जगह को अनुभव करने जैसी ये जगह है। ये समझाई नहीं जा सकती, हर चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक पागलपन चढ़ा है आध्यात्म में, हर चीज का वैज्ञानिक कारण देने का, हर चीज का वैज्ञानिक कारण देने का। मेरा अपना मानना होता है कि कुछ चीजों को बिना वैज्ञानिक के भी तो रहने दो। टिकली लगाने का कोई विज्ञान हो सकता है क्या? अरे वो सांस्कृतिक कल्चर है हमारा। कोई बोलता है धोती डालने का ये विज्ञान है, कोई बोलता है कि तोरण बांधने का ये विज्ञान है, कोई बोलता है रंगोली का ये विज्ञान। पागल हो गए तुम? इतना तुम्हें विज्ञान में काम करना है तो जाओ लैब में काम करो, कोई खुद की लैब खोलो। ये रंगोली का विज्ञान ढूंढ रहे हो तुम? पागल हो गए। अरे वो सांस्कृतिक सुंदरता है हमारी। इस देश में अलग अलग जगह पे आप आएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की उनकी सांस्कृतिक विरासत है, वो कल्चरल हेरिटेज है उनकी, उसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। उनको भी पता नहीं था जब वो रंगोली बना रहे थे कि भाई इसके पीछे विज्ञान है। आज हम पागल के जैसे ढूंढने में लगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि घर के बाहर पत्ते लगाने का। अरे पागल हो गए तुम, क्या बात कर रहे? अरे पुराने जमाने में लोग गरीब थे भाई। जब कोई सन अवार आता था, मतलब जब त्योहार आता था, तब घर को कलर मारने के लिए उनके पास नहीं थे साधन संपत्ति, तो निसर्ग के ही पत्ते फूल लेके अपने घर को सुंदरता से सजाना, इतनी बेसिक कारण था। कोई पीछे उसका विज्ञान थोड़ी था कि पॉजिटिव एनर्जी और ये और वो और फलाना ढिमकाना। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना शुरुआत में ही, और आप भी जानते हैं कि भारत की धरातल तपस्वी, महात्माओं की, संतों की भूमि रही है। तो देखिए, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके अपने आध्यात्मिक केंद्र है। आपका जो आध्यात्मिक केंद्र है किमय, ये दूसरों से अलग क्यों? बिल्कुल दूसरों से अलग नहीं है। चाहे कोई भी नदी जाए, जाएंगे समंदर में ही, बराबर। कौन सी नदी आपके पास है ये चुन लो, कौन सी नदी आपको प्यारी है चुन लो। अब यहाँ पे पुणे में भी एक नदी है, उसको कोई महत्व नहीं देता, लेकिन यहां से लोग नर्मदा जाएंगे, नर्मदा परिक्रमा करने। आपको नर्मदा प्यारी है तो नर्मदा के पास जाओ, आपको गंगा प्यारी है तो गंगा के पास जाओ, किसी को गोदावरी प्यारी है तो नासिक भागो। आपकी पसंद है। मैं लेकिन जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें क्या मिलेगा? मैं वही तो बता रहा हूं कि आपकी पसंद है। इस जगह पे पूरे की पूरी जो आप आश्रम देखेंगे, पूरा का पूरा एक अंदाजा लेंगे, आप पाएंगे कि बस प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें ही हमने बनाई हैं। चाहे ये अनंत लोक है, इसकी कुटिया है, ये ध्यान के लिए। आगे आप जो भक्ति लोग देख रहे हैं वो भक्ति के लिए। अगर किसी को ध्यान करना है तो आप एक बार यहाँ पे आकर करके देखो। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीजें बस अनुभव की जा सकती है जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा ध्यान तुम्हें कभी ना लगा। जो भक्त है, जो अपने को डुबा देना चाहते हैं, दोनों प्रोसेस एक तो अलग है, इसे पहले समझ ले। कोई एक नहीं है। भक्ति में आप खुद को डुबा देते हैं, बिल्कुल डुबा ही देते हैं, और ध्यान में अपने को निर्मित करते हैं। ध्यान में जब आप साक्षी रहेंगे तो अवेयरनेस बढ़ाएंगे। जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा तो आप खुद को निर्मित कर रहे, अपने को आप इतना व्याप्ति देते हैं अपने अवेयरनेस को, अपनी शून्यता को, कि उस महाशून्य के साथ आप एक हो जाए। और भक्ति में आप ऐसा समर्पण पाते कि आप मिट ही जाए, जो बचे बस परमात्मा बचे। इन दोनों प्रोसेस के हिसाब से इन दोनों एरियाज को निर्मित किया गया है ना। जो आगे शिवलिंग भी स्थापित किया गया है वो इसी हिसाब से स्थापित किया गया है कि जो आपके भीतर की स्टिलनेस को बढ़ा है। कि जो सबसे बड़ी समस्या है आदमी की, कि जब आप आंख बंद करेंगे, विचार विचार विचार, पागलपन कंटिन्यू, शुरू ही है। मैं इनवाइट करूंगा कि जिसे भी ध्यान करना है, जिसे भी इस यात्रा में
आगे जी। बढ़ना है, तुम एक बार यहां पे आके बस बैठ के देखना, अनुभव ना आए गाली मार के निकल जाना, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल, अगर हम इतना सारा का सारा पंडाल लगा के बैठे हैं तो उतना दावा तो किया ही जा सकता है ना। और कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं कि कोई यहां पे आके तुमको गेट पे बोलेगा कि चल 500 निकाल। फ्री है भाई, आओ बैठो, नहीं आना मत आओ, कोई चिंता नहीं। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो हम क्यों करें। आध्यात्म निजता है, बिल्कुल निजता है। अगर मैं अब उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता। यहां तुम अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। जी। इतना तुम समझ लोगे तो आदमी के जीवन में आध्यात्म का पथ खुल जाएगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या आश्रम आके की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। घर बैठे की जा सकती बिल्कुल है? की जा सकती, बिना गुरु के की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती, यूट्यूब देख के? बिल्कुल की जा सकती, एआई का जमाना आ गया। बिल्कुल की जा सकती। देखिए बात समझिए मैम, इस देश में जितने भी गुरु आज तक हुए उसमें से आप सबसे बड़े गुरुओं की लिस्ट निकालेंगे, आप पाएंगे उसमें से मैक्सिमम गुरु ये परिवार वाले थे। परिवार वाले थे, जैसे गुरु नानक देव जी। है ना, वो तो परिवार छोड़ के भागे नहीं थे किसी गुरु के पास, वो अपने जीवन में रहते उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की। अच्छा। कबीरदास है ना, तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में भी, ये अपने परिवार में रहते हुए इन्होंने अपनी साधनाएं पूर्ण की। लेकिन मैं इतना ही पूछता, क्या उतना वैराग्य और उतनी समझ आपके जीवन में है कि आप जब उस पथ पे निकले तो हिले ना। आज के इस डायवर्जन के जमाने में कि आप किसी गुरु को सुन लेंगे, आप मोहित हो जाएंगे, किसी भी गुरु को आप सुनेंगे आपको लगेगा भाई आध्यात्म में कुछ करना है, आप अपना थोड़े समय के लिए बिल्कुल उत्साहित हो जाएंगे, घर के बाहर निकलेंगे, 4 दोस्त मिलेंगे, हो गया अध्यात्म खत्म। घर वाले गाली मार देंगे कि क्या कर रहा है जिंदगी में, हो गया खत्म। क्या आपके भीतर उतनी समझ है कि अब आपको चीजों से कोई लेना देना ना बचा? कि आपके भीतर उतना वैराग्य निर्मित हो चुका कि आपको इतनी समझ आ जो कि भाई मैं कितना ही करूं, कुछ नहीं पड़ा। कि आनंद है जीवन में, सुख है जीवन में, लेकिन उतना है जितना है, उतना नहीं जितना मैं चाहता हूं। जी। है ना, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है, इसके पहले समझ लो। बहुत से लोग आप पाएंगे कि हर आदमी, मैंने देखा है, हर आदमी एक सपने के साथ जीता है अपने जीवन, और वो सपना ऐसा है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, जी। पैसा रहेगा, मैं कहीं गांव में घर बनाऊंगा, शांति से रहूंगा, बच्चे अपनी जगह होंगे, कोई चिंता नहीं। हर कोई ऐसे सपने के साथ जीता है। आपका भी ऐसे ही कोई सपना होगा जी, कि एक दिन आएगा सब कुछ शांति शांति। पर वो ऐसा दिन होता नहीं है। कभी नहीं होता। जो बूढ़ो बाड़े जो मर गए ना, तुम्हारे घर में जो बूढ़े बाड़े पड़े हैं, है ना, उनको पूछ लेना, उनकी चिक चिक चली रही है आज भी। जी। वो जो दिन का सपना है ना, वो भीतर का, कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल शांति होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई वासनाएं नहीं होगी, कोई इच्छाएं नहीं होगी, बिल्कुल परमानंद में बैठे हो। वो जो इच्छा है वही परमात्मा की इच्छा है तुम्हारी, वो स्थिरता की इच्छा, वो ऐसी इच्छा कि भाई अब कोई बंधन ना बचा, कोई कामना ना बची, कोई चिंता ना बची। उसी को तुम एक तरह से कह सकते कि परमात्मा की ही इच्छा है, और दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है वो। जी। आपसे मैं ये भी समझना चाहती थी कि आप तो साइंटिस्ट रहे हैं, अभी भी हैं, तो अध्यात्म को क्यों चुन लिया आपने? देखो, मुझे ये हमेशा हंसाता है ये सवाल कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी ऐसे कैसे। और मजा मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ढिंडोरा पीटा जाता है वो ये है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कि हमारे जितने भी पुराने वैज्ञानिक थे वो सारे ऋषि मुनि थे। इसका ढिंडोरा पीटो, और नया कोई मिल गया उसको गाली मारो। हो सकता है भाई एक आदमी मित्र भी है, पिता भी है, पुत्र भी है ना, पति भी है, कहीं पे काम भी करा। आप भी तो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी में जीते हैं। जी। आप ऑफिस में अलग है, अपने जीवन में अलग है, अपने दोस्तों के साथ अलग है। तो आध्यात्म और विज्ञान में कोई भेद थोड़ी है। विज्ञान बाहर के लिए है और विज्ञान प्रचंड सुंदर है। अगर विज्ञान ना होता तो हम यहां ना होते। जी। और आध्यात्म भीतर की बात है, दोनों में विरोध थोड़ी है। लोगों ने जो इसको विरोध निर्मित कर दिया है, वही लोग कैमरा लगा के विज्ञान को गाली मारते। तो शर्म खाओ, ये क्या पागलपन कर रहे हैं। इतना है तो विज्ञान की निर्मित सारी चीजें छोड़ दो, कोई चीज यूज मत करो। विज्ञान प्यारा है, विज्ञान जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रगति अगर देश ना करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो विज्ञान भी जरूरी है बाहर के जीवन के लिए।
लेकिन मैं बस बाहर का जीवन का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे भीतर में भी एक चीज है, मेरे भीतर में विचार है, वासनाएं, इच्छा है। उसके लिए क्या? उसके लिए आध्यात्म, ओके। उसी के लिए आध्यात्म होगा। बहुत से लोग दिखावा करने में आध्यात्म मानते हैं। मेरा मानना है कि बाहर के जीवन में वैसे जियो जैसे जरूरी है, लेकिन जब आंख बंद करो तो बात खत्म। हमारे यहाँ पे ना अकोला साइड में, विदर्भ साइड में एक बड़े प्यारे संत थे, गाडगे महाराज करके, बहुत नाम है उनका हमारे यहाँ पर। अमरावती की जो गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी है, उन्हीं का नाम लगा है उधर। अच्छा। तो वो अवलिया थे। वो सेवा को बड़ा महत्व देते थे, बड़ा सेवा को महत्व, कि वो उठते थे, बस सेवा ही उन्होंने सबको सिखाई। लेकिन जब बैठते थे ना, तब एक भजन करते बैठते थे कि गोविंदा गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाल। ठीक है। अब ये ना मुझे हमेशा से प्यारा लगा है। वो इस रूप में है कि जब आप उठो ना, जब किसी कर्म में लगो, जब कोई काम में लगो, तो आप 24 घंटे तो सेवा में नहीं लग सकते। लेकिन सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब यह है कि किसी की मदद, ना ना ना, सेवा का मतलब है कि ऐसा कर्म जिसमें अहंकार शेष ना हो, ऐसा कर्म जिसमें मैपन ना हो। लोग कहने के लिए सेवा करते हैं। बहुत से आश्रम है कि बहुत नाटक करते हैं। हम पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं कि बड़ा समाज सेवी बन के घूमते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है समाज से, उनको अपना डंडा खड़ा करना है, झंडा बढ़ाना है कि हम समाज सेवा कर रहे, समाज सेवा कर रहे, ये सेवा कर रहे, वो सेवा। भाई सेवा तो ऐसी होती है कि इस हाथ को पता ना चले। तुम ढिंडोरा पीट रहे, तुम पोस्टरबाजी कर रहे कि हमने इतनी सेवाएं की। एक आदमी मेरे पास आए थे, वो आते ही उन्होंने मेरे को कैटलॉग दिखा दिया कि बोले स्वामी जी देखो, मैंने 100 लोगों को साइकिल बांटी, 200 लोगों को मैं इधर लेके गया, 200-300 लोगों को मैंने ये कराया। मैं ये बताने आए तो मेरे पास है? इधर भी इससे भी अहंकार की पूर्ति कर रहे तुम। ऐसी सेवा किस काम की? सेवा तो वो है कि भाई जब आप बचे ही ना उस कृत्य को करते हो जी। आप कर्म अपने मैपन को ही तिरोहित करते। और ये काम हर चीज में किया जा सकता। आप अपने काम में है, आपको अहंकार चढ़ता है, अगर आपके काम का पाप है। अगर आपने कहा कि प्रभु मर्जी, कि वो करा लिया, इस भाव में अगर आपने उसको परिपूर्णता के साथ कर दिया, तो वो सेवा ही है। तो जब आप उठो तो ऐसे जियो कि मैपन ना बचे, और जब बैठो तो उसका अहंकार ना चढ़े, इसलिए बस प्रभु का नाम दो। कितनी प्यारी साधना है आप देखें जी। कि जब आप बैठे तो उसके नाम के साथ, और उठे तो अपने को खोते। इतनी परिपूर्णता के साथ जिए, इतनी स्वीकार भावता के साथ जिए कि बस वही बचे। आपसे समझा कि साधना, सेवा, ये सब चीज़ें क्या होती है, आत्मज्ञान। अब कुछ चीज़ें हैं, अब हमारे देश, जो मंदिरों का देश भारत, और यहाँ पे ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल है जो आज भी हम लोगों के लिए रहस्यमय बने हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि क्या पता आप उन रहस्यों पर से पर्दा उठा पाए धर्म ज्ञान पर। शुरुआत में करना चाहूँगी कैलाश पर्वत से। आपका एक मैंने वीडियो देखा, बहुत वायरल हुआ था, जिसमें आप कैलाश से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जो कहीं सुनी नहीं थी। कि मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्यों कैलाश पर्वत पे आके कोई चढ़ क्यों नहीं पाया आज तक? क्यों चढ़ना है वहां पर? देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बोलता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आदमी यहाँ पे आता है ना तो बड़ा उत्साहित होता है, उसको लगता है ये आदमी कुछ रहस्यपूर्ण बताए, और फिर मुझसे मिलता है और उसका मतलब पूरा मूड खराब हो जाता है। नहीं, मेरा तो अभी इस नहीं हुआ। हिसाब से, क्योंकि ये रहस्य को मैं मानता नहीं मैम ज्यादा। ये ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सच कहता हूं मैं आपसे। ये जो ट्रैवलिंग वाले लोग हैं ना, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, इन्होंने उस जगह का महत्व बढ़ाने के लिए भाई कुछ रहस्यमय उस हिसाब से काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रमोट हो टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से वहां पे जाने के लिए। कैलाश सत्व की जगह है, चैतन्य की जगह है। हमारे यहाँ पे मानते हैं कि वो चैतन्य का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र है। वही से सारी की सारी चेतना है इस पृथ्वी पर, क्योंकि शिव का निवास। अब 2 तरह के शिव है इस देश में, याद रखना। एक तरह का शिव तो गायब हो चुका, एक वो शिव है जो हम मानते हैं व्यक्ति रूप में कि भाई शिव जी की कथा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। और एक कश्मीरी शैविज्म था एक समय पर, कि जो पूरी तरह से खत्म हो चुका आज। कश्मीरी शैविज्म एक बड़ी प्यारी चीज बोलते थे कि कश्मीरी शैविज्म कहते थे कि शिव कोई इंसान नहीं, शिव का नाम, शिव मतलब चैतन्य। चैतन्य, इस ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति को ही उन्होंने शिव कहा। अच्छा। तो कश्मीरी शैविज्म शिव को एक व्यक्ति रूप में मानता ही नहीं, एक ऊर्जा रूप में ही मानता। ओके। ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि चैतन्य का केंद्र, तो अंदर महादेव बैठे ऐसा मत समझना, कि वहां पे एक कॉन्शियस एनर्जी है कि जिसके कारण इस पृथ्वी में कॉन्शियसनेस का एक केंद्र निर्मित होता है। और कैलाश कोई इसी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां है,
ऐसे करोड़ों ग्रह है जहां पे ऐसे इस तरह के कैलाश की जगह है कि जो जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। आप कभी गए हैं? हाँ, कई बार। इवन तो अगर आप कैलाश जाने वाले लोगों से पूछे तो आप पाएंगे कि हजारों लोगों ने मानसरोवर के पास ऐसे द्वीप देखे हैं कि जो बिल्कुल रात के समय उतरते हैं, गायब हो जाते हैं। लोग, अगर आप लोकल लोगों से पूछे, वो कहते हैं कि देवता आते हैं मानसरोवर में स्नान करने के लिए, जी जी। है ना। तो उसका क्या साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? अभी पिछले कुछ समय में अमेरिका ने पहली बार यूएफओस के बारे में जानकारी दी। अब अमेरिका बड़ा होशियार है ना, इस हिसाब से, क्योंकि आज तक अमेरिकी अगर आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो उन्होंने कभी यूएफओ नहीं कहा उसे, उन्होंने कहा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग यूएफ, आई थिंक अनआइडेंटिफाइड, ऐसा ही कुछ तो भी, अनोनोमस, हाँ, फिनोमिना, यूएपी कहा उन्होंने, कि अनआइडेंटिफाइड एनोनोमस फिनोमिना। यूएपी का मतलब इसलिए उन्होंने यूएपी कर दिया यूएफओ का, ताकि अगर कल जांच हो तो लोग पूछेंगे यूएफओ के बारे में और बोलेंगे भाई हमारे इसमें तो यूएफओ है ही नहीं, हम तो यूएपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो जांच हुई है उससे उन्हें यह समझा है कि उन्होंने कहा, उन्होंने बता दिया कि भाई ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये यूएफओस दिखे हमें। उन्होंने कई फाइल्स जारी की, कई वीडियोज जारी किए। इतना लेटेस्ट प्रोब कौन बना सकता है दादा? उतनी लेटेस्ट सिविलाइजेशन होगी, उतनी बड़ी सिविलाइजेशन होगी। लेकिन जब भी हम एलियन के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं जैसे हमें पिक्चरों में दिखाते हैं कि कोई यान लेके आया और पृथ्वी पे तबाही मचा दी और फिर हमने जीता। यही तो स्टोरी होती है ना हमेशा पिक्चरों में। आप जान के हैरान होंगे, स्टीफन हॉकिंग्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एलियन आता भी है यहाँ पे और हमसे युद्ध भी करता है ना बाबू, तो हमारी हालत डायनासोर के आगे मूंगे की तरह होगी। अरे जो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनके पास है कि जो यहां तक ट्रैवल कर पा रहे हैं इतने बड़े शिप्स में, हम युद्ध थोड़ी कर पाएंगे उनके साथ, है ना। अगर हम आज के इंसान के ही, अगर 100 साल पहले के इंसान से अगर आज हम युद्ध करने पे आ जाए तो वो टिकेंगे हमारे सामने? बिल्कुल नहीं। तो आप सोचो। तो जब हम यूएफओस की, एलियंस की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसी बात करते हैं कि भाई कोई एक मतलब यान बनाकर आने वाला, लेकिन कॉन्शियसली भी तो कोई बीइंग हो सकता है। कोई ऐसे भी तो बीइंग हो सकते हैं जो कॉन्शियसली हमसे हायर हो, जो स्पिरिचुअल वेज में हमसे बहुत अपडेटेड हो, है ना। कैलाश में जाने वाले कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि वहां पे बहुत सारी अननोन चीजें चलती रहती है, तो माइंड को दिखता है लेकिन है नहीं, उसे हेलुसिनेशन। बहुत से लोग उसे हेलुसिनेशन कहते हैं, कि जो थोड़े से बुद्धि वाले लोग हैं वो कहते हैं अरे वो हेलुसिनेट हो रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो जो आप सोच के जाएंगे वो आपको दिखेगा, है ना। इसलिए मेरा अपना मानना है कि कैलाश के बारे में हम जितना कम बात करें उतना बेहतर। वो इसलिए भी क्योंकि जैसे साधक के जीवन में भी हमने देखा है कि अगर कोई किताब पढ़ लेता है आध्यात्म में कि आध्यात्मिक जीवन कैसा है या आध्यात्मिक अनुभव कैसे आते हैं, कि इस चक्र के प्रति ऐसा, उस चक्र के प्रति वैसा, इस चक्र से ऐसा होता है वैसा, और फिर वो अगर ध्यान करेगा तो वो पाएगा कि भाई बिल्कुल उसको सेम एक्सपीरियंस आ रहा है, क्योंकि माइंड ने एक्यूमुलेट कर दिया। अगर आप कैलाश के बारे में भी बहुत सारी जानकारी पता कर लेंगे तो आप पाएंगे कि वहां जाके आपको सच में हेलुसिनेट हो रहा कि क्या। ठीक है। मेरा अपना एक मानना होता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है वो मेरे गुरु। अगर आप कैलाश जाना चाहते हैं तो किसी गुरु के साथ जाना, किसी गुरु के साथ जाना, तो वही इंसान आपको कैलाश से परिचय पाएगा। कैलाश रहस्यमय नहीं है, कैलाश जीने के लिए है, वो जीवन में उतारने के लिए है। उसके रहस्य को पता करने के लिए मत जाना वहां पे वैज्ञानिक शाखाओं की निर्मित मत कर ले। वो सैक्रेड है, रहस्यमय नहीं है, पवित्रतम है, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो कैलाश जाते हैं वैसे ही वापस आते। तो क्या खाक गए? ना तुम्हारे भीतर कुछ टूटा, ना तुम्हारे भीतर से कुछ गिरा, ना तुम्हारा समर्पण बढ़ा, ना तुम्हारी साधनाएं बढ़ी, तुम जैसे गए वैसे आए। अगर आप किसी कोर्स को भी जाते हैं 3 दिन के लिए, तो वहां से 3 दिन का कोर्स करने के बाद जब आप वापस आते हैं आपने कुछ गेन किया हुआ, यू आर अपडेटेड। लेकिन आप देखेंगे कि कई लोग तीर्थस्थल जाते हैं, कैलाश जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जाएंगे वही वापस आएंगे, वही वासनाएं, वही इच्छाएं, वही विचार। तो क्या फोटो निकालने गए थे वहां, या दुनिया को नाटक दिखाने गए थे? कि दुनिया बोलती है कि नहीं कैलाश जाना चाहिए इसलिए, अरे काहे के लिए गए बाबा, क्यों गए? ऐसे ही। उस जगह का महत्व कौन बताएगा? उस जगह को महत्व बताने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए, जो बस एक गुरु करा सकता है। तो आप जब भी कैलाश जाए तो इस चीज के ट्राई में रहे कि किसी गुरु के साथ जाए, कोई भी हो, कोई भी गुरुपद का व्यक्ति, उनके साथ जाए। वही आपको उस जगह को आपके जीवन में उतारने के लिए मदद करेगा। तब आप कैलाश को जिस आयामों से अनुभव करेंगे वो ना शब्दों में आ सकता है, ना किताबों में दर्ज हो सकता है।
अच्छा, आप ये मानते हैं कि प्रतिमाओं में, मूर्तियों में ईश्वरीय वास होता है? एक प्रतिमाओं की निर्मित क्यों की गई? वो इसलिए की होगी क्योंकि जिस अनंत को हम ढूंढ रहे, उस विराट को जो हम ढूंढ रहे, उतनी हमारी पात्रता नहीं है कि हम उसे डायरेक्ट देख पाए इस निसर्ग में। जैसे मैंने कहा आपको कि गुरु नानक जी ने किसी की भक्ति नहीं की, कोई मूर्ति नहीं पकड़ी, वो एक अनोखे इंसान थे। उन्होंने इस अस्तित्व में ही परमात्मा देखा, उन्होंने जीवन को जीने में ही परमात्मा देखा, कि जीवन को इतने परिपूर्णता के साथ जिए, इतने समर्पण के साथ जिए कि उनके लिए जीवन ही नाच बना, जीवन ही गान बना, जीवन ही नाद बना। इस जीवन को जीते हुए ही परिपूर्णता के साथ परमात्मा उनके सामने उन्होंने प्रकट पाया। तो उन्होंने कोई मूर्ति या कोई मतलब एक रूप नहीं उन्होंने लिया कि जिसकी साधना के कारण वो आगे बढ़े। जैसे मीरा ने कृष्ण को पकड़ा जी, है ना, तुकाराम महाराज ने विट्ठल को पकड़ा, जी, तो एक रूप था उनके सामने, तो उन्हें आसानी हुई। तो जब आपके सामने एक रूप होता है तो आपको आसानी हो जाती है। लेकिन जब आप उतने ऊंचे दर्जे के अगर साधक है कि आपको अब रूप भी नहीं लगता है तो बात अलग। लेकिन मैक्सिमम ओराज में आप देखेंगे तो आपको एक रूप लगता है जिसको देखते आपके भीतर भक्ति जागे। अगर आप मारुति की मूर्ति को देखेंगे तो आपके भीतर से राम जागेंगे, आप हनुमान जी के प्रति भाव में उतरेंगे। जी, लेकिन अगर नॉर्मल पेड़ वेड़ को देख लेंगे तो आपको इतना नहीं आता, उतनी हमारी तल नहीं है कि भाई हम हर दिशा में मारुति को देख पाए। इसलिए हमें शुरुआत में मूर्ति लगती ही है। जैसे बच्चों का एक कैलेंडर देखो, आप स्कूल में देखो, जब छोटा होता है ना बच्चा नर्सरी के जीवन में, तो उसकी जो किताब है उसमें बड़ी बड़ी रंगीत किताब होती, जी, बहुत रंगीत किताब होती, बहुत सारे उसमें कार्टून होंगे, ये होंगे वो होंगे, 100 चीजें होंगी। लेकिन जैसा वो बड़ा होगा वो कम 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 होते जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं। बस सिमिलरली जब आपकी भगवान की मूर्ति आपके सामने रहेगी तो आपके भीतर भाव जागने के लिए बड़ा महत्व। और अगर कोई सिद्ध है तो उस मूर्ति में भी सिद्धता उतरा सकता है, उस मूर्ति में भी उस चैतन्य का वो रूप निर्मित कर सकता है और फिर एक काम दिला सकता है कि उस हिसाब से ही वो मूर्ति काम करेगी। जैसे बहुत सी जगह है कि जहां पे बस ध्यान के लिए है, कहीं पैसे के लिए है, कहीं लोग नागदोष के लिए जाते हैं, कहीं हम कहते हैं ना कि ये मंदिर इसके लिए, वो मंदिर उसके लिए। तो फिर उस ऊर्जा को उस तरह से निर्मित किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है उस मूर्ति में कि भाई वो मूर्ति उसी तरह से काम करे। जैसे अब ये मूर्ति है, ये बस इसलिए बनाई गई है ताकि ये ध्यान में आपकी मदद करे। ये आपकी सुन नहीं सकती, मतलब ये आपकी मान्यता की पूर्ति के लिए नहीं है, ना ये नागबंधन वगैरह के लिए, ये बस इसके लिए है कि भाई ये आपको ध्यान में मदद करे। आप तिरुपति बालाजी की प्रतिमा के बारे में क्या कहेंगे? वो पैसे के हिसाब से ही है, जीवंत प्रतिमा बिल्कुल। आपको लगती है? बिल्कुल। देखो आदि शंकराचार्य का स्थान मैं कहूंगा उन्हें एक तरह से, आदि शंकराचार्य ने वहां पे श्री विद्या के हिसाब से श्री चक्र की साधनाएं, सॉरी श्री चक्र की स्थापना की थी। अच्छा। और हो गया। जब आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति वहां पे कुछ स्थापित करे, अब क्या बचा है ना? तो मूर्ति अगर सिद्ध ना होती तो करोड़ों लोग काहे को जाते। आदमी बड़ा लालची है मैम, बड़ा लालची है। अगर फायदा ना हो ना तो मूर्ति को बेच खाए वो, है ना। और अगर फायदा दिखे तो भाई पत्थर को सर पे लग घूमे वो। करोड़ों लोग अगर जा रहे तो उनका फायदा तो होता होगा। आप बोलेंगे इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो विज्ञान बेसिक है कि वहां का श्री चक्र इसी हिसाब से निर्मित किया गया है कि मान्यताओं की पूर्ति हो। इसलिए जो मांगा वहां पे मिलता। स्पेशली अगर आप बिजनेस में है और अगर आप उसके साथ मतलब ये करते हैं, वहां पे आप बहुत से आप लोग पाएंगे बालाजी में गए हुए कि जो अगर बिजनेस शुरू करते तो बोलते हैं कि प्रभु हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इतना हिस्सा आपको, तो बोलते कि भाई चिंता नहीं, और उनका इफेक्ट है उन्हें। मैंने कहा ना आपसे कि कुछ चीजें वैज्ञानिक रूप में मतलब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, अनुभव की जा सकती। देखिए आप साइंटिस्ट है और कहते हैं कि साइंटिस्ट भले किसी भी जोन में चले जाए लेकिन साइंटिस्ट तो अंदर से साइंटिस्ट रहता है। कभी आपने पड़ताल करने की कुछ कोशिश की कि जगन्नाथपुरी में जो लकड़ी की प्रतिमा में जो ब्रह्म पदार्थ है वो क्या है? एक चमकता पत्थर, कोई ऊर्जा? देखिए बात कैसी है कि एक तो वहां पे कोई जा नहीं सकता, उस तत्व को कोई छू नहीं सकता, उनकी अपनी एक लिंकेज है कि जो ही उसी ने तो काम किया होगा ना उसे समझने। कैसे काम करेंगे? अगर हाथ लगे तो काम करे, है ना। वो एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसी के द्वारा साल भर में या 7 सालों में 10 सालों में जब भी वो मूर्ति बदली जाती है तब वो ब्रह्म पदार्थ इधर से उधर किया जाता है। जिन्होंने वो ब्रह्म पदार्थ बदला उनका यही अनुभव है कि जब उसको हाथ में लेते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई हृदय धड़क रहा है या कुछ स्पंदन हो रहा है। वो आदमी जो वो कैरी कर रहा है वही भी उसको देख ना पाता, उसके शरीर को भी पूरी की पूरी पट्टियां लपेटी हुई है ना। ना कैमरे है,
ना लाइट है उस वक्त तो पूरे उड़ीसा की लाइट बंद कर दी जाती है जब ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है, तो कैसे पता कर पाओगे? क्या उपाय है? कोई उपाय थोड़ी है। और मैंने कहा ना आपको कि मेरा एक वैज्ञानिक होना अगर अध्यात्म में अगर काम आ सकता है तो वो इतना बेसिक है कि मैं लोगों से कहता हूं कि विज्ञान का अर्थ, वैज्ञानिक का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक का अर्थ है कि हर वो आदमी मान ना ले, कुतूहल, वो जांच परख करे, पता करे, बराबर जी, तर्क दे, तर्क के साथ। और जब मैं लोगों से कहता हूं कि आप अध्यात्म में आते हैं तो तर्क के साथ आना। यस, तो मैंने आपसे वही तो कहा कि किसी गुरु पे भरोसा मत करना, मुझ पे भी नहीं, किसी पे नहीं। कौन जाने कौन कैसा है, और कैसे पता करोगे तुम? जब कोई आपसे मिलेगा तो अच्छा ही बात करेगा। जी, एक समय जाता है, अगर आप शादी भी करते हैं ना किसी इंसान से, सालों लग जाते हैं आपको उस इंसान को जानने के लिए, कोई 2 मिनट में पता थोड़ी चलता है। अच्छा, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान पाए? जान पाए? नहीं समझा मैं, जान पाए मतलब। देखिए, आप संत समाज से आते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, इस देश का नसीब। नसीब? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं मैम, एक बात को समझिए। एक इतने आदमी, प्रधानमंत्री हुए। नहीं नहीं, देखिए मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं देश के पक्ष का। मैं किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं मार रहा। हर प्रधानमंत्री ने अगर अपना काम ना किया होता ना मैम, तो ये देश यहाँ पे ना होता। बहुत से लोग नेहरू जी को गाली मारते हैं, जी, अरे वो आदमी कई सालों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर उन्होंने काम ना किया होता ना तो इस देश में कुछ ना होता आज। वो तो जड़ थी भाई, शुरुआत के 10-12 साल जब वो प्रधानमंत्री थे, अगर उन्होंने काम ना किया होता सच में, वो शुरुआत थी, नहीं तो क्या। जी, बहुत से लोग उनको गाली मार देते। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कुछ गलतियां उनसे हुई हो, लेकिन अगर उन्होंने सच में काम ना किया होता तो क्या बात होती। उन्होंने बहुत काम किया, और हर प्रधानमंत्री ने अपना इस देश को बहुत कुछ दिया, और मोदी जी ने तो बहुत कुछ दिया। उस आदमी ने एक छुट्टी नहीं ली है इतने सालों में। वो आदमी कंटिन्यू आपको इस उम्र में भी घूमता मिलता है, कंटिन्यू। तो वो कितना दे रहे हैं देश को। अगर आप काड़ी निकालने पे आ जाए तो हर किसी की काड़ी निकाली जा सकती है। अगर आप बुराई ढूंढने में आ जाए तो हर किसी की बुराई ही आपको दिखेगी। जैसे मैं लोगों से हमेशा कहता वो हूं, जो एक कर्मठ प्रधानमंत्री है, उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक चेतना, एक देखिए अलग तरह की ऊर्जा है। एक तरह से मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के मुंह 4 और है। आप अपने 4 लोगों का परिवार ना संभाल सकते, इस देश को संभालना मजाक है, और वो भी लोकतंत्र के दायरे में, कि जब कोई भी उठ के कुछ बोल सकता। प्रधानमंत्री को गाली देना लोग देते हैं, शर्म भी नहीं है। अरे प्रधानमंत्री पद की तो इज्जत कर लो, उस इंसान की नहीं करते, पद की तो कर लो, है ना। और रही बात उनकी आध्यात्मिक चेतना की, तो उन्होंने एक लंबा आध्यात्मिक सफर बिताया है अपने गुरु के साथ। मैंने कहा ना मैं कि इस जीवन में, मतलब शैविज्म में एक शिव सूत्र करके किताब है, शिव सूत्र में एक बड़ा प्यारा वाक्य है कि गुरु इज अ मीन, कि गुरु साधन है, वहां तक पहुंचाने का साधन है। लेकिन याद रखना कि अगर आप यहां पर अगर गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी को पकड़ के ना बैठे, गाड़ी के प्रति आप थैंकफुल रहे। आप उस गाड़ी को घर में लगा कि पूजा नहीं करते क्योंकि इधर उधर घुमा रहे। जैसे मैंने कहा आपसे कि गुरु को एज अ गाइड लेना अपने जीवन में, थैंकफुल रहना, उसको हर बार भगवान बनाने की जरूरत नहीं। उनकी मदद से अपने जीवन को सुधारो, अपग्रेड करो अपने को, तो कुछ काम की चीज। तो उन्होंने, मोदी जी ने भी एक लंबा समय अपने गुरु के साथ बिताया है, अपने गुरु के आज्ञा के हिसाब से चीजों को किया है, और इसीलिए आज वो इतने बड़े औहदों पे भी है। और मजे की बात मैं आपसे बोलूं, जब आपके मन की चीजें चलती है ना तो गुरु बड़ा प्यारा लगता है। चीजें पलटी कि गुरु पे शंका निर्मित होती है, तब अगर साधक में, अगर सच्चा साधक है ना, आध्यात्म में, अब जब आप ध्यान में बैठेंगे ना तब आप पाएंगे कि ध्यान का अर्थ क्या है। जहां आपने प्लस को पकड़ा ना माइनस को, ना आपने अनुभवों को पकड़ा ना परेशानी को। ध्यान है स्थिरता, ध्यान है समता जी, कि आप बस साक्षी के रूप में बैठे हैं। जिसे जी कृष्णमूर्ति कहते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस, कि ना आपने प्लस को पकड़ा ना माइनस को, बस आप अपने साथ बने हुए हैं, अवेयरली बने हुए, सब कुछ आता रहे। वैसे ही जब तक साधक बना ना रहेगा इस पथ पे, कुछ ना हो सकता जी। तो उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एक लंबा समय उन्होंने आध्यात्म में अपने गुरु के साथ बिताया है, और फिर जाके आज उन्हें फ्रूट मिल रहे हैं। आप देखो, एक 18 साल की उम्र में कहते हैं उन्होंने अपना घर छोड़ा, 50 साल की उम्र में वो आदमी पहली बार सीएम बने। ये जो 32 साल गए ना मैम, ये किसी को नहीं पता, उस आदमी को पता। ये जो आज दिखते ना फल
कि बाप रे इतना नाम है, फलाना इतने बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए, जी। इतना उनका ऑरा है, फलाना है। ये उस 32 सालों की मेहनत है। जैसे राम जी थे, है ना, श्री राम जो 14 साल वनवास काटे ना, उन 14 सालों के वनवास ने उन्हें जितना सिखाया होगा उतना किसी चीज ने ना सिखाया होगा उन्हें। जी। वैसे ही मोदी जी का वो जो समय था ना, जो दुनिया को ज्यादा पता नहीं है, उन 32 सालों में वो आदमी वो बना है जो आज है। और सच कहता हूं कि एक बड़ी अच्छी बात है कि इतने कर्मठ प्रधानमंत्री, एक बहुत प्यारे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, कि जिसके कारण सच में बहुत काम हुआ है इस देश में, एक बड़े। और आप कहेंगे नहीं इसमें काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, देखो भाई, छाड़े काटने वाले छाड़े काटे। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, मैं बस इस देश का सपोर्टर हूं। चाहे उस पद पे कोई भी बैठे, मैं यही देखूंगा कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आपको लगा कि बदलाव आया 14 से लेके अब तक आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लोगों की जगत में सोच में? मैं मानता हूं कि पतन की ओर जा रहा है एक तरह से। आध्यात्म बिल्कुल। क्या बचा है हमारे पास अध्यात्म के प्रति? आप देखें, आप किसी भी पॉडकास्ट को देख लो, आप किसी भी गुरु के पास सो कॉल्ड आप पता कर लो, हर कोई बस आपको दे रहा है मनोकामना पूर्ति के उपाय। बोलता है ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, ये मंत्र जपो वैसा हो जाएगा। इसके लिए है अध्यात्म। लेकिन सामने वाला कैसे जाने कि हम जिसको मान रहे हैं, गुरु समझ के जिसको पूज रहे हैं, वो पाखंडी है या कैसे पान पाओगे? सत्य? कैसे पता ही नहीं कर पाओगे तुम। आपके पास कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एक ही उपाय है और वो है अवेयरनेस। एक ही उपाय है कि जब आप किसी भी इंसान के पास जाए तो पागल ना हो जाए, वो जो कह रहा है वो करके देखे। अगर उससे आपको फायदा हो रहा है अपने जीवन में, आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो अपने से उस पर भरोसा बैठेगा। लेकिन इतना याद रखना कि पूरा ही भरोसा मत कर लेना। ये ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं यहां आए हुए लोगों से भी कहता हूं, जो लोग हमारे आश्रम से जुड़े हैं, उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि तुम प्रोसेस के प्रति भरोसा करो, गुरु के प्रति नहीं। जो मैं दे रहा हूं करने के लिए वो ईमानदारी से कर लो, उससे तुम्हें अपने जीवन में जो अनुभव आएगा वो महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा नहीं रहा जिससे, कोई ऐसा तो होगा जो आपने बताया और वो अनुभव ना किया हो? ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर एक आदमी पूरी दुनिया के लिए होता तो इतने धर्म इतने गुरु काहे के लिए आते? मैं हर किसी के लिए नहीं हो सकता। अगर मेरी प्रोसेस किसी को नहीं जमती है, किसी को अच्छा नहीं लगती, तो मैं कहता, तो मेरा अपना कहना है कि तो फिर दूसरा आदमी ढूंढ। इस पथ को गाली मत मार, गुरु को गाली मत मार। हो सकता है कि मैं तेरे लिए हो ही नहीं, लेकिन तू अपनी यात्रा यहां पर मत रोक, तो कोई और गुरु ढूंढ, हो सकता है कि वो तेरे लिए हो। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 डॉक्टर है, हर डॉक्टर, एक डॉक्टर सबके लिए नहीं है ना। आपके लिए, आपको एक डॉक्टर अच्छे लगते हैं, उनकी दवाई आपको लगती, दूसरे डॉक्टरों की नहीं लगती, लेकिन उनके पास कोई दूसरा जाता नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। किसी को उसकी दवा लगती, कोई किसी को उसकी दवा लगती, क्या हर्ज है? अरे भाई, तबीयत अच्छी हो जाए, बात खत्म। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्थित हो जाए अपने जीवन में, यही तो महत्व है अध्यात्म का। इस चीज में क्या पड़ा है कि किसके पास आप बैठे हैं। तो जो मेरे पास है, जो मेरे साथ लोग हैं, मैं तो उनसे भी यही कहता हमेशा कि तुम मेरे साथ हो, तुम निश्चिंत हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें मैं नहीं पटा तो चिंता मत करना, कोई दूसरा संगी ढूंढ लेना, कोई दूसरा साधन तुम ढूंढ लेना, क्योंकि यात्रा महत्वपूर्ण है। अगर आप यहां से जाएंगे, आप अगर ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, पैदल जाए, गाड़ी से जाए, जाना इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन तो एक ही है। डेस्टिनेशन से याद आया मुझे, जाते जाते एक और है नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी वो डेस्टिनेशन प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में इस देश के। आपकी दूरगामी दृष्टि ने देख लिया? वो तो सबको पता है, सब जानते हैं कि भविष्य में एक बड़ा युद्ध है, सब जानते, सबको पता। और ये कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ। आप दुनिया को अगर देखेंगे जिस तरह से हो रहा है, आपको लगता है ईरान शांत बैठेगा? ईरान शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता कि शांत बैठे। अगर ईरान शांत बैठ गया तो अमेरिका वहां से लौट जाएगा, अमेरिका बाकी चीजों में फोकस रहेगा। तो सीज फायर, अभी तो चीजें खत्म हुई आपको लगता है सीज फायर होगा? इजराइल सुनेगा किसी की? इजराइल ने हिजबुल्लाह पे वापस से हमले कर दिए और ईरान ने वापस से हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। ये युद्ध नहीं रुकेगा, ये चकमक चलती रहेगी मैम। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई धर्मगुरु से मैंने बात की, सब बोल रहे हैं कि आने वाला समय है, कुछ विपदाओं का साल है, युद्ध का साल है। तो मन में एक भय आता है आम जनमानस के मन में कि आने वाला समय क्या सच में बहुत ही संकट इतना भी बुरा नहीं कष्टकारी है? इतना हट,
इतना भी बुरा थोड़ी। अभी युद्ध हुआ था, आपने क्या पता चला? जैसे अब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पे कुछ पता चला क्या? नहीं। जो हुआ वहां पे हुआ। तो जब युद्ध होता है तो पर्टिकुलर एरियाज में ही होता है, पूरे देश को कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो भारत का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? अच्छा ही देखते हैं, कोई बुरा थोड़ी। आने वाले 20 से 25 सालों की तस्वीर में क्या देखते हैं आप? कुछ तो देखा होगा आपने। ना ना, इतना भी कुछ नहीं देखता मैं। देखिए मैम, मेरा अपना यही मानना है कि बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, हम्म। हमारे हाथ में हम खुद हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहूं, ये मैं खुद के लिए कर सकता। उसके बाहर मेरा प्रधानमंत्री क्या करेंगे, मैं क्या कर पाऊंगा? है ना। मैं यहां से कुछ कैलकुलेशन लगाऊं, उससे अच्छा तो मैं अपने को शांत करूं कि प्रधानमंत्री कोई भी नियम ले भाई, किसी भी नियम में मैं ना हिलू भीतर से। जी। मराठी में कहावत है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, मतलब जो भीतर है वही बाहर। इसको एक साधारण अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो कभी ऐसा होता है ना कि आप सुबह उठते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो अगर कुछ गड़बड़ी भी हो गई तो आप बोलेंगे जा माफ किया जी। आप बड़े आनंदित है। और कभी ऐसा होता है ना, आप उठते हैं और बड़े चिड़चिड़े फील करते हैं, बड़ा चिड़चिड़ हो रहा है। फिर अगर छोटा मोटा मतलब आपके बच्चे ने अगर मतलब बर्तन भी गिरा दिया तो आप झगड़ा कर देंगे। ऑफिस में किसी ने आपको ऐसा भी देख लिया, आप झगड़ा कर देंगे। तो जो कुछ भी भीतर से निर्मित है, अगर आप भीतर में खुश है तो बाहर सब आनंदित है, भीतर में नाराज है तो बाहर कितना भी अच्छा हो आपको मतलब पंच पकवान भी कड़ू लग जाएंगे। मतलब कड़ू का मतलब हिंदी में कड़वा। कड़वे, कड़वे लग जाएंगे। बिल्कुल। कहने के अर्थ कि बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में कभी है ही नहीं, हम भीतर की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते। जब आप साधना को थोड़ा महत्व देंगे और भीतर में वो स्थिरता निर्मित करेंगे कि बाहर की परिस्थितियां कैसी भी आए मैं नहीं हिलूं। और शायद भीतर की परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यही हमें गुरु सिखाता है, यही उसका काम, यही उसका काम है। जाते जाते धर्मिया के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से एक संदेश। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। स्वस्थ रहो शारीरिक रूप से और मस्त रहो भीतर से। मस्ती भीतर की चीज है, बाहर की चीज थोड़ी है ना जी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, इस क्षण में जियो, सभी को प्रेम। बिल्कुल। और प्रेम ही पर्याप्त है। इसी के साथ मुझे और गुरु जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।